नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा एलेक्सी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पिछले 2 सालों में मल्टी बैगर बन चुका है। 500 से 6000 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन ये तेज़ी हमें ख़त्म होती हुई नजर आ सकती है। एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन जैसी इंडस्ट्रीज में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टाटा एलेक्सी अपने कस्टमर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से 97.6% का पैसा आता है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज से 2.4% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूरोप से 36.1%, यूएस से 36.8%, इंडिया 13.3% और अदर से 13.8% का रेवेन्यू आता है। तो क्लियरली फोकस आपको अमेरिका और यूरोप पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है, जहां पर फोकस आपको मीडिया एंड कम्युनिकेशन 44.7%, ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन 41.2%, हेल्थ केयर में 9.9% का कंट्रीब्यूशन है और अदर से 4.2% का कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर फोकस मीडिया कम्युनिकेशन और ऑटोमोटिव पर ज़्यादा नजर आता है और यही एक रीज़न है कि क्यों शेयर में हमें भारी तेज़ी देखने को मिली। मार्केट ने कोरोना क्रैश के बाद जो ईवी स्टॉक्स हैं उसे बहुत फेवर किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उस स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी नज़र आती है। तो टाटा एलेक्सी भी आपको ईवी इकोसिस्टम में अच्छा काम करता हुआ नज़र आता है। ऑटोमोटिव में 41.2% का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यही एक मेन रीज़न है कि क्यों हमें इस शेयर में भी अच्छी तेज़ी नज़र आती है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नज़र आती है। आरओसी 36% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नज़र आती है। तो ये स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल फिलहाल के जो लेटेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेशियोज़ आपको नज़र आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, 20% से ज़्यादा का मार्जिन है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर गया है। बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, पहले भी 0 था। कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.53%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। 3.84% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.11%, एफआईआईज ने 12.72% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेल कैटेगरी में आपको 37.81% का स्टेक नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नजर आता है। कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। भले ही कोई हाई ग्रोथ यहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन डिसेंट ग्रोथ आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में पिछले कुछ सालों में दिखाई पड़ती है। 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 81 का पीई रेशियो नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स स्लाइटली ऊपर के साइड पे है, प्रीमियम साइड पे नजर आता है। 5,951 का लास्ट ट्रेड प्राइस से 1% की गिरावट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी नजर आती है, फंडामेंटल रेशियोज काफ़ी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आती है। एज अ मिड कैप कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 2021 में ये स्टॉक हमें 3 टाइम्स पैसा बनाकर दे दिया है। 2000 से 6000 तक हमें ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया। रिसेंटली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 6700 के लेवल से स्टॉक नीचे आकर 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, जो कि इसका एक अच्छा सपोर्ट रहा है। इसका एक ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, पिछले 1 साल से ये 50 डेज के मूविंग एवरेज पर ही आपको ट्रैवल करता हुआ नजर आता है। डेली आरएसआई 42.67 है, जो कि अपने सपोर्ट के आसपास है। पहले यहाँ पर 1 साल में 40 के आसपास जब भी आरएसआई आया है तो वहाँ पर हमें बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है इतना ज़्यादा बुलिश है कि अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी टच नहीं कर रहा। इसका वीकली आरएसआई पिछले 1.5 साल से 60 के ऊपर ही चल रहा है और फिलहाल ये 65 के आसपास है। तो जो फ्रॉथ चल रहा था ये अप्रॉक्सीमेटली 80 के भी ऊपर चला गया था, 87 चला गया था, ओवरबॉट हो चुका था। तो यहाँ पर जो फ्रॉथ था, ओवरबॉट सिचुएशन थी, वो थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आती है।
मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर आपको क्लियरली बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन नजर आएगी। मंथली आरएसआई इसका 93 चल रहा है, 90 प्लस का मंथली आरएसआई है। तो यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी जो एनालिसिस है कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, वो मोर ऑफ द टेक्निकल रीजन है। ऑफ कोर्स मैं वैल्यूएशन को साइड में नहीं रखूंगा, वैल्यूएशन भी बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत महंगा वैल्यूएशन आपको दिखाई पड़ता है, प्रीमियम साइड पे ये शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, जो कि एक मिड कैप कंपनी के लिए कई बार सस्टेनेबल नहीं होता। बुल रन में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बाद में जब भी यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़ा सा भी खसकता है तो ऐसे स्टॉक्स में आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो वह वैल्यूएशन का रीजन है। और दूसरा हो गया यहाँ पर मंथली आरएसआई 90 प्लस चल रही है। मैक्सिमम जितने भी स्टॉक लिस्ट हुए हैं सब स्टॉक को आप देख सकते हैं, सबका मंथली चार्ट देखिए, जब भी 90 के ऊपर जाता है तो वहां पर सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी तेजी आ सकती है, 20-25% स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां पर खरीदना रिस्की बहुत हो जाता है। तो इसीलिए रिस्क को अवॉइड करना बहुत जरूरी है और रिस्क को ईजिली अवॉइड किया जा सकता है एक स्टॉप लॉस लगाकर। यहाँ पर स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टॉक में इतनी तेजी आई है, अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है अच्छी बात है, अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर टेक्निकली स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में ऐसे ही कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जहां पर हमने स्टॉप लॉस लेवल मेंशन किए थे। ऐसे कुछ स्टॉक जो कि 10 टाइम्स 12 टाइम्स हो चुके थे, जैसे कि IOLCP हो गया, आरती ड्रग्स हो गया, वैभव ग्लोबल हो गया। वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस के बाद भी 20% की गिरावट देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस कोई बुरी चीज नहीं है, वो हमारे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर शेयर में वापस स्ट्रेंथ आ गई तो वापस कभी भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर वीकनेस आ गई, स्टॉप लॉस नहीं रखा, स्टॉक नीचे गिरता गया, फिर हमारे प्रॉफिट्स एकदम से आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,500 का लेवल। सपोर्ट आप देख पाएंगे, सपोर्ट यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। पहला तो ये सपोर्ट है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहां पर आपको दूसरा सपोर्ट भी नजर आता है। तो अगर 5,500 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब यहां पर कोई ऐसा नहीं हम ट्रेड ले रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई सिस्टम में स्टॉप लॉस डालने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर खुद मैन्युअली डाल सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर ये डिसाइसिवली आपको 5,500 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आता है तो आप यहां पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर स्टॉप लॉस तो हमने डिस्कस कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से वीडियो का मोटिव था। अब यहां पर कुछ लोग हैं जो कि खरीदारी करना चाहते हैं, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए? खरीदारी आप कर सकते हैं, नो डाउट यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टेक्निकली करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी तो यहां पर वैल्यूएशन मुझे अच्छे नजर नहीं आते। इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन। फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। तो यहां पर आप खरीदारी करना चाहे तो टेक्निकल्स के बेसिस पे ही करना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस पे सपोर्ट के आसपास है, खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन सेम स्टॉप लॉस आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। 5,500 का लेवल अगर डिसाइसिवली टूट जाता है तो निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर जाता है आप स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करते जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।